दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। What happens if you only eat raw meat? अगर हम आपसे बोलें कि कच्चा मीट खा लो तो क्या आप खाएंगे? शायद नहीं खा पाओगे। तो जरा सोचिए जो लोग कच्चा मीट खाते हैं उनके साथ क्या होता होगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हमें पता है मीट के दीवानों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि लोगों को मांस खाने में बड़ा मजा आता है। तभी तो आपको इतनी ज्यादा संख्या में नॉन वेजिटेरियन लोग मिल जाएंगे। पर तब क्या हो जब आपको सिर्फ और सिर्फ कच्चा मांस खाना पड़े। अब सुनने में चीज भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन अधिकतर लोगों को लगता है कि कच्चा मीट नुकसान करता है। अब नुकसान करता है या फायदा, इस चीज का पता आपको वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कच्चा मीट खाएंगे तो क्या होगा और ये किस तरह आपके शरीर पर असर करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ पहले नए दर्शकों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अक्सर लोग कच्चा मांस खाते हैं क्योंकि उनका कहना होता है कि ज्यादा न्यूट्रिशियस है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कई सारी स्टडीज में पाया गया है कि मीट को पकाने का जो प्रोसेस होता है वो उसमें मौजूद कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स को मार देता है। इसी वजह से ऐसे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कच्चे मीट को हेल्थ के लिए बेनिफिशियल मानते हैं। लेकिन अब लोगों के मानने न मानने से क्या होगा, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई और स्टडीज भी की गई जिसमें कच्चे मीट का असली सच सामने आया। दोस्तों अब इसको खाने के बाद किस तरह के परिणाम सामने आते हैं ये तो हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले चलिए ये जानते हैं इसे खाया कैसे जाएगा। क्योंकि हम इंसानों के दांत इतने ज्यादा नुकीले तो है नहीं कि हम कच्चे मीट को ही चबाने लग जाएं। जाहिर सी बात है कच्चा मीट काफी ज्यादा ठोस होता है जिसे चबाकर खाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए इसके कई छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, तभी जाकर ये हमारे मुंह से पेट के अंदर जाने का रास्ता बनाएगा। और चबाते टाइम भी ऐसा लगेगा जैसे आप च्युइंगम चबा रहे हो। और कच्चे मीट को निगलने से आपकी बॉडी को काफी भयानक नुकसान पहुंच सकता है। अब इतना सुनने के बाद आपका तो पता नहीं, लेकिन हाँ हम तो कभी भी कच्चे मीट को खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बिना फालतू में कौन अपने दांतों और शरीर को कच्चा मीट चबाने और डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत करवाएगा। वैसे अगर चिकन या फिर बारबेक्यू वगैरह के बारे में बात करनी हो तो हम पूरा दिन बात कर सकते थे, लेकिन हमारा आज का टॉपिक ही कच्चा मांस है। और जब हम कच्चे मांस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले शेर, चीते जैसे खूंखार जानवर आते हैं जो कच्चे मांस को इतने चाव से खाते हैं मानो बटर पनीर खा रहे हों। अब बटर पनीर का नाम सुनकर मुंह में पानी मत लाना, क्योंकि कच्चा मीट खाने से आपको दूर दूर तक बटर पनीर का स्वाद नहीं मिलेगा। उल्टा स्वाद के साथ साथ ये कच्चा मीट आपको मुश्किल में भी डाल देगा। जी हाँ, इसे चबाने और डाइजेस्ट करने में तो दिक्कत होती है, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। लेकिन जब बात इसे खाने की आती है तो अगर ये सॉफ्ट भी होता तो भी हम इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कच्चे मांस के अंदर कई सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। जहाँ बैक्टीरिया मीट से आपके शरीर में चले गए तो आपको बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मीट में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से आपको डायरिया, उल्टी, पेट में ऐंठन और बुखार जैसी समस्या हो सकती है। और अगर आपने पहली बार कच्चा मीट खाया हो और आपको कुछ ना हुआ हो तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि पहली बार तो सिगरेट भी नशा नहीं करती साहब, ये तो फिर भी मांस है जो आपके शरीर के अंदर जाने के 24 घंटे बाद आपके अंदर का सिस्टम हिलाना शुरू करता है। वैसे हम कच्चे मांस के अंदर मौजूद जिस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं वो कई दिनों तक शरीर में रह सकते हैं। यानी कि अगर इन बैक्टीरिया ने आपके शरीर में घर बना लिया तो ये आपको तगड़ा वाला बीमार करके ही छोड़ेंगे। और अगर आप अभी भी इसे खाना चाहते हैं तो आपको इस बारे में काफी सोच विचार कर लेना चाहिए कि आप किस तरह का मीट अपने शरीर में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप कच्चा मांस खा रहे हैं तो सबसे पहले चिकन से दूर रहिए। अब इस पर तो हमने कई सारी वीडियोज भी बना दी हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि चिकन को बड़ा करने के लिए तरह तरह के हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि चिकन जल्दी ही बड़ा हो जाए। और जब हम चिकन का सेवन करते हैं तो हार्मोन्स के इंजेक्शन के इफेक्ट हमारे शरीर में होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चिकन का सेवन करेंगे तब तो आप खुद ही सोचिए ये नुकसान किस लेवल पर होगा। और अगर मान लिया जाए चिकन को इंजेक्शन लगाकर नहीं बड़ा किया गया और ये नेचुरल तरीके से बड़े हुए हैं, फिर भी आपको खतरा ही रहेगा, क्योंकि चिकन के अंदर कई तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो इसे पकाने में ही जाते हैं। हालांकि पकाने के बाद भी जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इसे कच्चा खाना मतलब अपनी सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ करने के बराबर है। ऐसे में अगर आपको कच्चा मीट खाना है तो हमेशा लोकल और ऑर्गेनिक मीट खाने का ही ट्राई करें, जो कि ज्यादा प्रोसेस्ड तरीके से न तैयार हो।
आइडिया थोड़ा महंगा होगा क्योंकि ऑर्गेनिक मीट नॉर्मल मीट के मुकाबले महंगे तो मिलते हैं, लेकिन जो लोग इस ऑर्गेनिक मीट को खाते हैं उनका कहना है कि बिल्कुल पैसा वसूल चीज है। क्योंकि अगर एक बार आपकी बॉडी को इस तरह के ऑर्गेनिक कच्चे मांस खाने की आदत हो जाएगी तो आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। क्योंकि अगर हम रॉ बीफ की एक सर्विंग की बात करें तो इसके अंदर करीब 17 ग्राम प्रोटीन होता है। पर वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। ठीक इसी तरह का प्रोटीन का भी हाल है, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को ज्यादा प्रोटीन देने लगेंगे तो आपको भी हाइड्रेशन से लेकर सिर दर्द और इरिटेशन जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए आपका शरीर का वजन अगर 20 किलो है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 40 ग्राम प्रोटीन ही दिन भर में चाहिए, और अगर आपका वजन 40 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन दिन भर में लेना चाहिए, क्योंकि आपके वजन का 1 किलोग्राम मात्र 2 ग्राम प्रोटीन मांगता है और उससे ज्यादा प्रोटीन नुकसान कर जाएगा। बाकी आप अपने वजन के हिसाब से देख लीजिए आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए और कितना नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आप भी हमारी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के दीवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिलेगा जिसमें आपको एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। इसलिए जाइए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।